चिल्ड्रन, आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। पुनः हिंदी व्याकरण कक्षा में आपके साथ हैं आपकी हिंदी टीचर मंजुलता रावत। बेटा, आज जो हमारा रिवीजन या पुनः पठन के लिए शीर्षक है या टॉपिक है वह है भाषा। भाषा जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? वह विधा या वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और सामने वाला जो है पढ़कर हमारे विचारों को समझता है, वह लिखित भाषा होती है। दूसरा मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और वह सुनकर हमारी बात को समझता है, वह मौखिक भाषा होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे लिपि। लिपि अर्थात भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या भाषा के लेखन प्रक्रिया को लिपि कहते हैं। भाषा को अथवा भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। लिपि के बाद अब हम आएंगे भाषा तथा उसकी लिपि। कुछ भाषाएं यहाँ दी गई हैं और साथ ही उनकी लिपियाँ, जिस लिपि में वह भाषा लिखी गई है वह बताया गया है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी और उर्दू फारसी। इसके अलावा भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। 14 सितंबर जो है वह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अर्थात जो संसार के सर्वाधिक देशों में बोली जाती है। अब हम देखेंगे प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा अर्थात जो राज्यों में बोली जाने वाली भाषा रहती है। जैसे उड़ीसा राज्य है या उड़ीसा प्रदेश है, वहाँ उड़िया भाषा बोली जाती है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, मणिपुर में मणिपुरी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और असम में असमी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। अब हम देखेंगे इसके खाली सही और गलत को। अभ्यास प्रश्न जो है इसमें पहला जो अभ्यास प्रश्न है वह है सही और गलत। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो यह सही है यह कथन। भाषाएं 4 प्रकार की होती हैं, तो यह गलत है, क्योंकि भाषा तो 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है, यह भी गलत है। भाषा की जो लिखने की विधि है वह लिपि कहलाती है, यह सही है। 4 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर रिवीजन के लिए, जो दिया गया है सही जोड़ी। जैसे ओडिशा प्रदेशों को उसकी जो प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है, प्रदेश है और उस प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा, दोनों यहाँ लिखा हुआ है। आपको प्रदेश को उसमें बोली जाने वाली भाषा के साथ मिलाना है। जैसे उड़ीसा है तो उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी। तो यह प्रादेशिक भाषा को उसकी प्रदेश से मिलान करना है। इसके बाद अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। जैसे कि
किसी राष्ट्र में अधिकांश रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। खाली स्थान में हमें राष्ट्रभाषा लिखना है। किसी प्रदेश में अधिकांश रूप से बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। खाली स्थान में हमें प्रादेशिक लिखना है। तीसरा है, हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र लिपि के कारण ही सुरक्षित हैं। खाली स्थान में हमें लिपि लिखना है। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दूसरे खाली स्थान में हमको लिखित भाषा लिखना है। भाषण देना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, क्योंकि बोलकर दिया जाता है भाषण। इसके बाद हम देखेंगे सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही का पहला दिया गया है, जिस भाषा को अधिकांश रूप से किसी राष्ट्र में बोला जाता है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। ज़्यादातर या सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है किसी राष्ट्र में वह राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 14 दिसंबर या 18 सितंबर। तो ये इसका सही उत्तर जो है वह है 14 सितंबर, इसलिए हम 14 सितंबर पर टिक लगाएंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर। संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। रोमन जो है फारसी अंग्रेज़ी भाषा की लिपि, और फारसी जो है उर्दू भाषा की लिपि है। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। फारसी पर टिक लगाएंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ व शास्त्र सुरक्षित हैं लिपि के कारण। इसमें 3 ऑप्शन दिए थे, भाषा, संस्कृत और लिपि। तो यहाँ आपको लिपि जो जिस पर टिक लगाना है वह है लिपि। हर्षित खाना खाता है, यह वाक्य किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आई वॉन्ट टू गो होम, यह जो वाक्य है यह अंग्रेजी का वाक्य है, इसलिए इसे रोमन लिपि में लिखा गया है। तो यह थे आपके सही विकल्प। आशा है आपको रिवीजन के अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे। बेटा, आपको रिवीजन के इन अभ्यास प्रश्नों को रफ कॉपी में बोल बोल कर लिख कर देखना है। जिनकी फेयर कॉपी में ये वर्क कंप्लीट नहीं है उन्हें अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। साथ ही आपको इस वीडियो के साथ एक PDF होमवर्क स्लाइड रिवीजन के लिए भेजा जाएगा, जिसे आपको लिख लिख कर अपनी रफ कॉपी में अभ्यास करना है। एक और आपको रिवीजन की स्लाइड भेजी जाएगी, जो आपको होमवर्क के रूप में रफ कॉपी में लिख लिख कर याद करना है। यदि आपने उसे फेयर कॉपी में नहीं किया है या आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं है तो उसे अभी आपको कंप्लीट करना है। आशा है समझ आया होगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।